बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक तालाब की। जगतपुर गांव में एक बहुत बड़ा सा तालाब था। तालाब की खासियत यह थी कि वह इतना बड़ा था कि उसमें बहुत सारा पानी था और उसका आकार जो था वो चौकोर था। उस तालाब में बहुत सारे जल जीव रहते थे, जिसमें छोटी छोटी लाल, सुनहरी, नीली मछलियाँ रहती थीं और 5 मोटे मोटे सांप रहते थे और कई मेढक थे। उस तालाब में मछलियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी और मछलियाँ बड़ी खुशी खुशी उसमें रहती थीं। एक बार ऐसा हुआ कि उस तालाब में बहुत विशाल आकार वाला कछुआ आ गया और कुछ ही दिनों के बाद सारे जलजीवों को ये पता चल गया कि वो जो कछुआ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत बुरे स्वभाव वाला था और निर्दयी भी था, मछलियों को सताया करता था। अब मछलियों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक सभा की। तब रानी मछली ने कहा कि जब इस तालाब में मछलियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और ये तालाब मछलियों का है, तो इस तालाब में इस कछुए का क्या काम। तब मेढकों ने कहा कि हम इस कछुए को भगाने का जिम्मा लेते हैं। इसके बाद मेढकों ने एक योजना बनाई और उस योजना में अपने जो उसके बहुत भले स्वभाव वाले मछुआरे थे, उनके दोस्त थे मेढकों के, तो मेढकों ने उन भले मछुआरों की सहायता से कछुए को जाल में फंसा दिया और जब वो कछुआ जाल में फंस गया तो मछुआरे उसको अपने साथ पकड़कर ले गए। इस तरह से मेढकों ने अपना वादा पूरा किया और उस तालाब में खुशहाली लौट आई। आइए अब हम इस कहानी को व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि इस कहानी में हमने सुना था कि जगतपुर गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा और चौकोर तालाब था। ये जो पहला ही वाक्य है, अगर इसमें से कुछ शब्द निकाल भी दिए जाएं तब भी यह वाक्य पूरा होता है। जैसे जगतपुर गांव में एक तालाब था, इससे भी ये वाक्य पूरा हो जाता है। लेकिन गांव से 2 किलोमीटर दूर, बहुत बड़ा और चौकोर, क्या था? तालाब। तो इस तालाब की ये सारे शब्द जो हैं इस तालाब की खासियत को बता रहे हैं, उसके विशेषता को बता रहे हैं। तो जो शब्द किसी की विशेषता को बताते हैं उनको विशेषण शब्द कहते हैं। व्याकरण में उसको विशेषण शब्द कहते हैं। तो इसमें विशेषण शब्द कौन से हो गए? 2 किलोमीटर दूर, बहुत बड़ा, चौकोर, ये सब विशेषण हो गए जो विशेषता बता रहे हैं। अब ये विशेषता किसकी बता रहे हैं? इस तालाब की। तालाब की विशेषता ये शब्द बता रहे हैं। तो तालाब विशेष्य है, इसको कहते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको कहते हैं विशेष्य। तो तालाब विशेष्य है और चौकोर, बड़ा, बहुत, 2 किलोमीटर, ये सब जो हैं वो विशेषण है, उसकी खासियत को बता रहे हैं। तो हमने 2 चीज़ें जान ली, विशेषण और विशेष्य। अब इस कहानी में जो विशेषण आए हुए हैं वो कई तरह के हैं। तो हम इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 2 किलोमीटर दूर, यानी दूरी को बता रहा है। दूर, ये जो विशेषण है वो दूरी की ओर इशारा कर रहा है, दूरी को मापा जा सकता है। तो ऐसे विशेषण जिनकी माप तौल की जा सकती है उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसी तरह से चौकोर बता रहा है आकार को, तो ये इसका गुण है। चौकोर आकार इसका गुण है, तो आकार वाला गुण अगर है तो वो गुणवाचक विशेषण है। और इसी तरह से यहाँ पर है छोटी छोटी लाल, पीली, सुनहरी मछलियाँ। लाल, पीली, सुनहरी, ये जो रंग हैं ये भी गुणवाचक विशेषण के ही उदाहरण हैं। इसी तरह से यहाँ पर है कि 5 लंबे लंबे सांप।
यहाँ पर सांपों की संख्या निश्चित है, 5 लंबे लंबे सांप, यहाँ सांपों की संख्या निश्चित है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी तरह से कई मोटे मोटे मेढक, अब यहाँ कई मोटे मोटे मेढक यानी इनकी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी तरह से इसमें कुछ विशेषण ऐसे हैं जैसे वह कछुआ या मछलियों का तालाब। वह कछुआ, इसको देखें हम, वह कछुआ, ये वह जो है वो सर्वनाम शब्द है और कछुआ संज्ञा शब्द है। वह जो है सर्वनाम है और संज्ञा के पहले आया है, तो यहाँ पर इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम के रूप में है और संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बता रहा है, तो इसलिए ये वह भी विशेषण है और ये विशेषण का सार्वनामिक विशेषण प्रकार है। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो बच्चों, इस पूरी कहानी में हमने सीखा, क्या क्या सीखा? विशेषण यानी विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, विशेषण के भेद या प्रकार। तो विशेषण के 4 प्रकार हमने देखे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक। इसमें इसके उपभेद भी दिए हुए हैं जो हमने चर्चा की थी, और ये सारे विशेषण आपको इस कहानी में मिल जाएंगे। अब आप इस कहानी को देखिएगा, ये वीडियो जो है कहानी का उसको देखिएगा, और उसमें विशेषण हैं, विशेषण शब्द, उनको नोट करिएगा कि विशेषण शब्द इसमें से कौन कौन से हैं। फिर उनके प्रकार देखिएगा कि किन प्रकारों में विशेषण आएंगे, कौन से शब्द विशेषण के किस प्रकार के अंतर्गत आएंगे, ये एक आप सूची बनाइएगा। ये सारी विशेषण की जो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण का जो विश्लेषण था, उसको लिखित रूप में आपको कॉपी में लिखने के लिए ये मैं पेज भेज दूँगी ग्रुप पे, और आप उसको देख लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। देखिए सारी चीज़ें हैं इसमें, और जहाँ ना समझ में आए या जहाँ कुछ पूछना हो, आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं।